नॉलेज शेयर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शेयर को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे उम्मीद है आपने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें सबसे पहले जाकर आप उसे देख लीजिए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर। देखिए हमारा अगला लेक्चर क्या होगा कि अगर हमारा जो थीटा है वो अगर नेगेटिव है तो हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ टी फंक्शन व्हेन थीटा नेगेटिव। अगर हमारा थीटा नेगेटिव है तो हम टी फंक्शन की वैल्यू कैसे बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसे बताएंगे वो अब हम जानते हैं। तो देखिए हमारा थीटा नेगेटिव किस प्रकार हो सकता है वो हम जानेंगे कि ये हमारा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री और 360 डिग्री, इस तरीके से। तो देखिए अब हमारा जो थीटा है वो इस तरीके से हमारा यहाँ पे माइनस के है। ये जो थीटा है हमारा क्लॉकवाइज है और ये हमारा नेगेटिव है, माइनस के थीटा है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। अगर हमें मिल रही है साइन माइनस थीटा, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं तो हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब जैसे कॉस माइनस थीटा, तो हम इसे क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे समझ लो आप कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, तो इसे हम पॉजिटिव लिख लेंगे, ठीक है, कॉस थीटा एंड टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है अच्छे से। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं इस पर आधारित जो है। देखिए अब हमारा क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले साइन माइनस के 30 डिग्री। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस के साइन 30 डिग्री और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो माइनस के 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला कॉस माइनस के 60 डिग्री दे रखा है। अब देखिए कॉस माइनस 60 तो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही होगी क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अगला देखिए, अगला है हमारा 10 माइनस के 45 डिग्री, तो 10 माइनस 45 माइनस 10 थीटा, तो माइनस के 10 45 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो माइनस के 1 हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर हमें थीटा नेगेटिव होगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब आगे देखिए, अब अगर हमारा थीटा जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, मींस अगर हमारा जो इफ अगर थीटा इज लेस देन इज इक्वल टू 5 डिग्री, अगर हमारा थीटा जो है कम है या बराबर है 5 डिग्री के, तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे अब हम वो जानेंगे। तो देखिए अब जैसे हमने एक सर्कल बनाया, ये ओ सेंटर है, ये ए पॉइंट मान लिया मैंने और ये बी पॉइंट, और यहां पे हमारा ये थीटा है, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं बात करता हूं तो फॉर स्मॉल एंगल, अब स्मॉल एंगल के लिए मतलब जब हमारा थीटा छोटा होगा तो ओ ए लगभग बराबर किसके होगा, ओ बी के बराबर होगा। तो देखिए अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए बी, या फिर हम कह देते हैं बी ए अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा ओ बी के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए अब ये जो है बी ए अपॉन ओ बी को मैं ओ ए के बराबर रख लू, तो देखिए अब इसके बाद क्या होगा, बी ए अपॉन ओ ए, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर मैं देखूं तो हमारा ये क्या बैठेगा भाई, बी ए हमारा आर्क है और ये हमारा रेडियस, तो थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, मतलब साइन थीटा किसके बराबर मान लेते हैं, थीटा के बराबर हो जाता है। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है ओ ए अपॉन ओ बी, ठीक है, और ओ ए ओ बी के बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है, तो कॉस थीटा लगभग किसके बराबर हो जाता है हमारा 1 के बराबर हो जाता। देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए बी ए अपॉन ओ ए, ठीक है, ये हो जाएगा बी अपॉन ओ ए। तो ये हमारा किसके बराबर, वही आर्क अपॉन रेडियस, ये बराबर हो जाएगा हमारा थीटा के। तो मैं एक साथ लिख लेता हूं, देखिए अगर हमारा एंगल किससे छोटा है, 5 डिग्री से छोटा है, उसके बराबर है, तो साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर थीटा। आपको इस तरीके से सभी वैल्यू याद रखनी है। अब देखिए मैं आपको कुछ सवाल सॉल्व करवाता हूं, जैसे अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में साइन 3 डिग्री की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। भाई साइन 3 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर है थीटा के, भाई 3 डिग्री 5 से छोटा है ना, तो साइन थीटा बराबर थीटा, तो 3 डिग्री। अब मैं इसे रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूं। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पाई अपॉन 180, तो ये क्या आ जाएगा हमारा पाई बाय 60 रेडियन। तो वैसे देखिए हमारा इस तरीके से आप जाता है, आप समझ गए होंगे एकदम अच्छे से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर मुझे दे रखा है cos 2 डिग्री, भाई cos 2 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है, अगर मेरा cos थीटा है तो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर, अगर थीटा 5 डिग्री से छोटा या उसके बराबर है, तो अब 2 डिग्री है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। अब देखिए अगर मैं और देखूं, एक tan का और देख लेते हैं, tan 3 डिग्री, तो tan 3 डिग्री बराबर 3 डिग्री के पाई बटे 180, तो हमारा पाई अपॉन 60 रेडियन आ गया। अब देखिए हम एक और मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। अब क्वेश्चन देखो, अगर हमें वैल्यू इस तरीके से दे रखे, जैसे cos 88 डिग्री, अब इसकी वैल्यू निकालो भाई, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो समझिए। अब मैं cos 88 डिग्री को तोड़ देता हूं cos 90 माइनस 2 डिग्री में, ठीक है, cos 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री में मान लो मैंने तोड़ दिया, तो cos 90 माइनस थीटा, ठीक है भाई, देखो ऑड मल्टीपल है ना 90 का ऑड मल्टीपल है, 1 टाइम जाता तो चेंज हो जाएगा, cos क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन, ठीक है, और 2 डिग्री, और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक रहेगा, तो पॉजिटिव, साइन 2 डिग्री किसके बराबर होता है 2 डिग्री के, तो इसका क्या आ जाएगा 2 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, तो क्या आता है हमारा पाई अपॉन 90 रेडियन आ जाता है। तो हम आगे देखते हैं, तो फाइंड एंगल व्हेन वैल्यू ऑफ टी फंक्शन इज गिवन। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दी और हमसे एंगल पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे आप वो सीखे। तो इस चीज को हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखेंगे किस तरीके से करते हैं। देखिए स्टेप फर्स्ट, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि जो भी एंगल दे रखा है उससे आपको थीटा डैश फाइंड करना है। थीटा डैश कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमें क्या करना, अगर नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव को छोड़ दीजिए, साइन को पॉजिटिव में उसकी वैल्यू निकालिए, जो भी आएगा उसे हम थीटा डैश, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में उसको वैल्यू आप पता कर लीजिए, उसे हम थीटा डैश मान लेते हैं वैल्यू को। तो देखिए डिटरमाइन
एंगल विदाउट नेगेटिव साइन। तो बिना नेगेटिव साइन के हमें क्या करना है, एंगल पता करना है। अगर दिया होता इफ गिवन, मतलब अगर नेगेटिव साइन दे रखा है तो हमें इस तरीके से पता करना है। जैसे देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, हमें cos थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी, माइनस के √3/2। भाई हमें इतना दे दिया cos थीटा बराबर माइनस के √3/2। तो मैं क्या करूं, थीटा डैश मान लेता हूं। भाई नेगेटिव साइन मैंने हटा दिया, cos थीटा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। तो थीटा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, √3/2। तो थीटा डैश कितना हो गया भाई बताओ, तो हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। क्योंकि भाई cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो इस तरीके से हम थीटा डैश फाइंड कर लेते हैं। अब स्टेप सेकंड जो होगा वो देखिए, स्टेप सेकंड। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अब हम क्वाड्रेंट को पता करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, क्वाड्रेंट पता करना है और कुछ, ठीक है, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, थीटा लिख देंगे। तो देखिए सब हमारा अगला स्टेप क्या था, डिटरमाइन क्वाड्रेंट, लिख देता हूं मैं, डिटरमाइन क्वाड्रेंट एंड राइट थीटा अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेंट। तो अब मैं क्या करूंगा, डिटरमाइन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को पता करके और थीटा लिख दूंगा उनके अकॉर्डिंग, मतलब जो हमारे क्वाड्रेंट है उनके अकॉर्डिंग। देखिए अब सबसे पहले भाई हमारा दे रखा है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, और ये रहा हमारा, तो यहां पे हमारा क्या है भाई, थीटा। तो ये जो थीटा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो थीटा डैश के बराबर हो जाता है। तो थीटा बराबर थीटा डैश के हो जाता है, आपको याद रखना है। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करना है हमें, तो ये जो एंड में इक्वेशन टाइप आएंगी ना, ये आपको सभी याद कर लेनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा बराबर थीटा डैश। अब 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, तो इस तरीके से है भाई। देखिए तो अब यहां पे हमारा ये हो जाएगा थीटा डैश, और ये हो जाएगा हमारा थीटा। तो अब मैं अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करूं, ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा भाई, 180 डिग्री माइनस थीटा डैश। तो थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा डैश हो जाता है। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या याद रखना है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, थीटा डैश। ठीक है, देखिए ये वाला जो ना यहां पे इस तरीके से, ये एंगल है हमारा थीटा डैश, और जो थीटा है वो यहां से यहां तक टोटल थीटा। ये है 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री। तो देखिए अब जो हमारा थीटा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस थीटा डैश के। तो थीटा बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री प्लस थीटा डैश हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए, ये 0 डिग्री यहीं पर 360 डिग्री आ जाता है, 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री, हमारा ये है थीटा डैश। तो थीटा क्या हो जाएगा ये पूरा। अब ये थीटा किसके बराबर, 180 में से मैं थीटा डैश कम कर दूं, सॉरी 360 में से मैं थीटा डैश कम कर दूं, तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा डैश। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको ना क्वेश्चन करवाता हूं, एक दो क्वेश्चन करवाता हूं, और उनसे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन, अब सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो हमारा क्या दे रखा था, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, ठीक है।
और हमें क्या करना है, फाइंड थीटा। भाई थीटा हमें पता करना है कि थीटा क्या होगा। आपको याद रखना है कोई भी वैल्यू हो उसके लिए हमेशा थीटा की दो वैल्यू आपको मिलेंगी। अब देखिए भाई सबसे पहला स्टेप मैं करता हूं, तो मैं क्या करूंगा भाई, थीटा डैश फाइंड करूंगा। तो cos थीटा डैश इज इक्वल टू √3/2, तो थीटा डैश इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ गए? तो थीटा डैश क्या आ जाता है, 30 डिग्री आ जाता है। अब देखिए, अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, वो क्वाड्रेंट फाइंड करने हैं जिसमें थीटा डैश जो मतलब जो हमारा थीटा है, cos थीटा है, वो नेगेटिव हो। cos थीटा नेगेटिव किस किस में होता है, देखिए ऑल साइन, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, 10 वाले में। ठीक है, cos थीटा इज नेगेटिव इन, cos थीटा किस किस के अंदर नेगेटिव होगा, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखिए फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, तो अब मैं सबसे पहले क्या देखूंगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या होता है, 180 माइनस थीटा डैश। थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा डैश, तो थीटा बराबर 180 माइनस 30 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया, 150 डिग्री। समझ गए? अब देखिए, अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए निकालता हूं। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, भाई थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम मैं निकालूं तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा बराबर क्या होता है, 180 डिग्री प्लस थीटा डैश, तो थीटा बराबर 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 210 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू आ जाती है। और आपको ये याद रखना है कि हमें कैसे कैसे करके सॉल्व करना है। पहले हमें अगर वैल्यू दे रखी है, अगर नेगेटिव में होगी तो उसका पॉजिटिव में निकाल लो। ठीक है, और किसके अंदर वो पॉजिटिव होगी चीज या नेगेटिव होगी, अगर जैसे नेगेटिव का तो हमने पॉजिटिव निकाला, नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है वो उसे फाइंड करके आपको जो इक्वेशन है वो लगा देनी है उस क्वाड्रेंट की और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक और करके बता रहा हूं। यहां पे अगर हमारा दे रखा है, सपोज करिए इफ अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, tan थीटा हमें 1 दे रखा है, देन फाइंड थीटा। तो मुझे क्या करना है, थीटा फाइंड करने को पूछा गया है। तो सॉल्यूशन मैं क्या करूंगा, इसे tan थीटा डैश मान लेता हूं। tan थीटा डैश इज इक्वल टू 1, तो थीटा डैश कितना आ गया भाई, 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री पे जो tan है वो पॉजिटिव, सॉरी वैल्यू जो होती है tan की 1 होती है। तो मैं क्या करूंगा, tan की पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, ऑल, और देखिए ऑल साइन tan cos, तो फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, tan थीटा इज पॉजिटिव इन कौन कौन से में, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसके अंदर होगा। तो देखिए फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर थीटा डैश, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, तो बस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थीटा बराबर 180 प्लस थीटा डैश, थीटा बराबर 180 डिग्री प्लस थीटा डैश, तो थीटा बराबर 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री और थीटा क्या आ जाएगा, 225 डिग्री आ जाता है। तो देखिए एक हमने नेगेटिव का ले लिया, एक हमने पॉजिटिव का ले लिया। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है।
मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में लगा बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू।